Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Krishnakant here. This is the another lecture of my SQL series. आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है SQL जॉइंस। आप लोगों ने कई बार सुना होगा लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन एंड बहुत सारे ज्वाइन होते हैं तो आपने सुना होगा। और मैक्सिमम बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि ज्वाइन कैसे ज्वाइन लगाते हैं, और मैक्सिमम इंटरव्यूज में यही पूछा जाता है ज्वाइन क्या होते हैं, कौन कौन से ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन की क्वेरी कैसे लिखते हैं। और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर बिग डेटा पे करोगे तो आपको ज्वाइन यूज करने ही पड़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। एंड मल्टीपल टाइप से ज्वाइन होते हैं, तो हम आज उसी सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। तो चलिए ज्वाइन होते क्या है पहले समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि लेफ्ट राइट क्या होता है। पहले तो ये समझ लीजिए ज्वाइन होता क्या है, तो आपको समझाते हैं। अपने पास डेटा होता है कई टेबल्स में, ठीक है। एक डेटाबेस में कई सारी टेबल्स होती हैं और उन टेबल के थ्रू में अपने को डेटा स्टोर होता है। क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, जो कि टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ठीक है, तो join are used to combine rows from two or more tables based on related, shared and common column between them. There are commonly four types of join: inner join, first one; left join, right join, full join, self join and cross join. मेनली हम जो यूज करेंगे, हम ये इनर जॉइन ही यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अगर 90 पर अगर 100% जगह करते हो यूज मतलब ज्वाइन, तो आप 80 से 90% जगह इनर ज्वाइन ही यूज करते हो, ठीक है। अब इनर ज्वाइन क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि आपका कोई डेटा दिया है दो टेबल्स में, ठीक है। आप मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि इसके स्कूल का डेटाबेस है। इसमें एक टेबल बनी है स्टूडेंट्स की, एक टेबल बनी है टीचर्स की। अब टीचर और स्टूडेंट को ज्वाइन करने के लिए सपोज करो कोई टीचर है, इसमें स्टूडेंट आईडी होगी, उसका नेम होगा, रोल नंबर होगा, एड्रेस होगा, एज होगी। कोई टीचर है, उसके जो टीचर आईडी होगी, कोर्स नेम होगा, स्टूडेंट आईडी होगी जो उसे पढ़ रहा होगा। तो अगर हम एक ही टेबल में सारी चीजें मिक्स करेंगे तो टेबल में रिडंडेंसी बढ़ जाएगी, और बार बार कई कॉलम बनेंगे, कई रिक्त कॉलम रहेंगे, एम्प्टी कॉलम रहेंगे, तो इससे प्रॉब्लम्स होगी। तो क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट कॉलम बना देते हैं, और जब हमें यूँ लगता है कि हमें टीचर और स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, तो उनको ज्वाइन एसक्यूएल ज्वाइन के थ्रू उनको ज्वाइन कर देते हैं, और उसको डेटा को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सपोज करो एक स्टूडेंट का डेटा टेबल है एंड एक कोर्स की टेबल है, तो जिसमें आईडी है, नेम है, एज है। और एक कोर्स, इसमें कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है एंड कोर्स नेम है। तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। जब हमें जरूरत पड़ी कि कौन से बच्चे की कौन सी उसकी डिटेल, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, एंड उसकी कोर्स की इंफॉर्मेशन हो गई कि कौन सा वो कोर्स पढ़ेगा। तो जॉब आईडी सेम रहेगी, जो जब ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें दोनों टेबल में से किसी एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए जिसके थ्रू अपन ज्वाइन कर पाए उस टेबल में, ठीक है। तो मैंने चश्मा नहीं लगाया, ठीक है। तो कॉमन एट्रीब्यूट के थ्रू अपन उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि दो टेबल को ज्वाइन करते हैं ज्वाइन में। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक ही टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो उसमें रिडंडेंसी बढ़ जाएगी, हमारी कई वेस्ट स्टोरेज वेस्ट जाएगी, और टाइम टाइम फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी। अगर सेपरेट टेबल, सेपरेट कॉलम्स, टेबल्स होंगी तो उसको फाइंड आउट करने में आसानी होगी। और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम दोनों टेबल को ज्वाइन कर लेंगे और अपना डेटा निकाल लेंगे, ठीक है। अब सपोज करो हमें टेबल मांगा है, आईडी मांग ली, कोर्स आई नेम मान लिया, और ये कोर्स, तो हम दोनों को ज्वाइन करेंगे टेबल को, उसमें से कोर्स आईडी लेंगे, इसमें से आईडी लेंगे, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम ले लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं ज्वाइंस, ज्वाइन क्या होते हैं। तो एक क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो कई लोगों के डाउट रहता है कि इस फॉरेन की इज इंपोर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग ज्वाइन, ज्वाइन परफॉर्म के लिए फॉरेन की कंपलसरी है, इस कंपलसरी या इस मैंडेटरी। नो, नो। तो join can be performed based on any column that establish any relationship between tables, not just foreign key. So it's not necessary. यानी कि जो हमारा ज्वाइन परफॉर्म होता है वो कॉमन टेबल के थ्रू होता है, ठीक है। ये टेबल है जिसमें आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस दिया हुआ है। इसमें लिख देंगे आईडी,
कोर्स नेम एंड और क्या है, कोर्स आईडी। ये वही कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। तो ये हो गया कोर्स की टेबल हो गई हमारी, ये हो गई हमारी स्टूडेंट की पर्सनल टेबल। तो सपोज करो 1 2 3, उसका नेम होगा रवि, राजू, ठीक है। एड्रेस होगा कोटा, पटना एंड आगरा, मान लो आगरा, ठीक है। 1 2 3, कोर्स मान लो, कोर्स आईडी मान लो 001, 002, 003, कोर्स मान लो हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब सपोज करो मुझे किसी टेबल में से चाहिए, आईडी चाहिए, कोर्स नेम चाहिए एंड, तो हमें इन टेबल को ज्वाइन, किसी टेबल ने पूछा हमसे कि हमें फाइंड आउट करके दीजिए आप जॉब आईडी, मतलब स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कोर्स नेम, कोर्स आईडी। तो क्या करेंगे हम, इस टेबल में तो है नहीं स्टूडेंट, बस आईडी में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, तो हमें कोर्स आईडी और कोर्स इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी कोर्स आईडी टेबल से, तो इसके लिए हमको टेबल दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम इनको दोनों को जो कोर्स आईडी है कोर्स नेम को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोर्स ज्वाइन कैसे होगा, ज्वाइन होगा कॉमन एट्रीब्यूट के थ्रू, यानी आईडी इन दोनों में कॉमन होगा। ज्वाइन लगाने के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है कि बोथ द टेबल, बोथ द टेबल कॉमन कॉलम, कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके थ्रू अपन ज्वाइन कर पाए। तो ये और ये कॉमन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर समझ पा रही हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ज्वाइन आता है वो आता है हमारा इनर ज्वाइन। क्या होता है इनर ज्वाइन, टाइप्स ऑफ ज्वाइन, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ ज्वाइन 4 to 6 टाइप के ज्वाइन होते हैं, लेकिन मैंने तो 4 ही होते हैं, लेकिन कुछ और होते हैं। सबसे पहले होता है इनर ज्वाइन, ठीक है, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, मेनली ये होते हैं। फिर एक होता है सेल्फ ज्वाइन, एक होता है क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। तो हम आप सारे वन बाय वन सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमारा नंबर आया इनर जॉइन का। तो व्हाट इज इनर जॉइन, तो इनर जॉइन में एक टेबल हमारी लेफ्ट टेबल होती है, एक राइट टेबल होती है। सपोज करो इस टाइप से, एक रोल नंबर एक नेम, तो इसमें 1 2 3 रोल नंबर है एंड राम राहुल प्रीति नाम से हो गई नेम। इसमें दूसरा कॉलम है रोल नंबर एंड क्लास नेम, कोर्स नेम, सॉरी कोर्स नेम हिंदी इंग्लिश मैथ। अब हमें इसमें इनर जॉइन लगाना है, तो इनर जॉइन कैसे लगता है, तो इनर जॉइन की कंडीशन होती है कि कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट इन बोथ टेबल, बोथ टेबल, जो भी हमारे कॉमन एट्रीब्यूट होंगे वो इसमें मैच हो जाएंगे, और जो अनकॉमन होंगे वो नहीं लिए जाएंगे इसमें से। तो देखो यार, ये एक लेफ्ट टेबल है, एक राइट टेबल है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम इनर जॉइन लगाएंगे तो वही एट्रीब्यूट लिया जाएंगे, इसमें दोनों कॉमन होंगे, जैसे ये दिस पार्ट इज कॉमन बोथ। तो हम इसमें वही वही ले लेंगे एलिमेंट जिसमें कॉमन है। अब ये कैसे कॉमन है, तो इसमें रोल नंबर एंड इसमें ये नंबर, तो ये कॉमन है, तो इसके थ्रू हम ज्वाइन करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा वो हम आगे समझाएंगे। तो अब इतना समझ लिया कि लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में क्या होता है, जो कॉमन है लेफ्ट जॉइन में क्या, इनर जॉइन में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है वही पार्ट आता है और नहीं आता, और पार्ट आता है, सबको लेफ्ट पार्ट नहीं आता, राइट पार्ट आता है, ठीक है। लेफ्ट जॉइन क्या होता है और लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है, तो लेफ्ट जॉइन क्या होता है, एक लेफ्ट टेबल होती है हमारी, ठीक है, एक राइट टेबल होती है। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि जो लेफ्ट वाला सर्कल होता है उसका पूरा ले लिया जाता है, मतलब कंसीडर किया जाता है, और राइट ज्वाइन को सिर्फ छोड़ दिया जाता है, सिर्फ उतना पार्ट को लिया जाता है जो कॉमन होता है। तो यानी रोल नंबर है और नेम को तो पूरा ले लिया जाएगा, और इसमें लिए किसको जाएगा, सिर्फ रोल नंबर को लिया जाएगा, सिर्फ रोल नंबर को लिया जाएगा इसमें से कॉमन एट्रीब्यूट, यानी कि इन तीनों की टेबल बन जाएगी एक, ठीक है। आप समझ लिए, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने पहले जो क्लॉज समझे थे ना, पहले हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा फिर उसका प्रैक्टिकल करा, तो हम भी ऐसे ही समझने वाले हैं कुछ कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन। तो इसमें एक लेफ्ट टेबल होती है ए होती है राइट टेबल बी, ठीक है, इसको माना अपने ए, इसको माना बी। तो राइट जो टेबल राइट ज्वाइन में क्या होता है कि जो राइट वाला टेबल होता है ना, उसमें सारे एट्रीब्यूट लिए जाते हैं, और लेफ्ट वाली टेबल के वो एट्रीब्यूट लिए जाते हैं जो कॉमन है, यानी कि इसमें रोल नंबर कॉमन है तो वो ले लिया जाएगा, तो यानी कि ये दोनों, ये तीनों हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। ऐसे होता है, ये वाला नेम वाला कॉर्नर इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आता है फुल ज्वाइन,
फुल जॉइंट बहुत कम यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं यूज होने लगता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। सिचुएशन कहीं भी यूज होती है, लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, हमें आना चाहिए पूरा। तो लेफ्ट जॉइंट फुल जॉइंट क्या होता है उसमें, फुल ऑल एट्रीब्यूट ऑफ लेफ्ट टेबल एंड ऑल एट्रीब्यूट ऑफ राइट टेबल। ठीक है, दोनों टेबल के सारे एट्रीब्यूट लिए जाते हैं दिस, इस तरीके से। ठीक है, स्टूडेंट टेबल सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं इसमें। अब सेल्फ जॉइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या होता है कि खुद को खुद से कंपेयर किया जाता है। एक सेल एक टेबल होती है, सपोज करो, एक मतलब एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि हमें कोई टेबल दी हुई है, ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी है उसमें, नेम भी है, ठीक है, डिपार्टमेंट भी है उसमें, डिपार्टमेंट एंड सैलरी भी है, ठीक है, और कुछ और है मतलब। तो सेल्फ जॉइन तब यूज करते हैं जब खुद की टेबल का खुद से कंपेयर किया जाता है, तो उसको तब करते हैं यूज वन का सेल्फ जॉइन। गड़बड़ हो गया, खुद का कम या खुद से होता है, ठीक है। तो सपोज करो डिपार्टमेंट आईटी है, इसमें आईटी डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और इसकी सैलरी है 5000, इसकी सैलरी है 10,000, इसकी सैलरी है 15,000, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि आईटी डिपार्टमेंट में ही सबकी सैलरी कितनी, मतलब खुद की सैलरी, मतलब सारे सैलरी डिपार्टमेंट की सैलरी, मतलब आईटी की सैलरी को हमें अपने अपने ही टेबल की सारे डिपार्टमेंट से चेक करनी है कि कितनी मैक्सिमम है आईटी डिपार्टमेंट में। तो वो जैसे ऐसे इस टाइप के ऑपरेशन के लिए हम सेल्फ जॉइन ऑपरेशन यूज करते हैं। अब ये हम डिटेल में समझेंगे कहाँ पे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग ऊपर समझ लीजिए कि होते क्या है, थोड़ा सा मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये हमको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे। टाइप्स ऑफ जॉइन, ठीक है। क्रॉस जॉइन में क्या होता है, यहाँ से अपने पास तीन दो टेबल्स होती हैं, 1 2 3, एक ये टेबल हुआ, सपोज ये टेबल हो गई, और 1 2 3 सामने टेबल। तो क्रॉस जॉइन का होता है कि एक का होंगे कनेक्शन तीन, वन तीनों से, 2 3, दिस 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस जॉइन। हर एक से हर एक का ज्वाइन होगा, ठीक है, इस तरीके से टेबल होती है। तो ऐसे आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक हमने समझा, ज्वाइन समझ लिए हैं, तो अब हम डिटेल में समझते हैं। अभी हमने बेसिक आइडिया लिया है कि ज्वाइन क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अब हमको डिटेल में समझने वाले हैं कि इनर ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या होते हैं, राइट ज्वाइन क्या होते हैं, सारी चीजें समझने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, दोस्तों जरूर शेयर करें।